हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सैनिक क्लासेज बाटोदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाएंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में टॉपिक चलेगा जो हमारा रेगुलर चल रहा था, वो आज उसमें टॉपिक है रीजनिंग के घन और पासा में सर्कुलर मेथड। क्या है? सर्कुलर मेथड, है ना। इसको बोलते चक्रीय विधि, हिंदी में बोला जाए तो चक्रीय विधि। ओके दोस्तों, तो चक्रीय विधि होती क्या है, पहले इसको समझाते हैं कि चक्रीय विधि में यह है कि हमारे पास दो पासे हैं। उन पासों में से किसी संख्या जो उनमें कॉमन होगी उस संख्या को पकड़कर घुमाना है घड़ी की दिशा में, या तो घड़ी की दिशा में घुमाओ या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे घुमाना चाहते हैं। तो इसमें समझिए, देखिए हम घुमा रहे हैं, अब इसको कैसे घुमाना है। ठीक, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए, फिर क्वेश्चन पर गए। क्वेश्चन पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। देखिए डेफिनेशन, दिए गए किन्हीं दो पासा प्रारूपों में जब एक समान, दिए गए किन्हीं दो पासा प्रारूपों में जब एक अंक समान हो जाए तो उस समान अंक को पकड़कर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देते हैं। इस प्रक्रिया में जो मान प्राप्त होता है वह आपस में क्या होता है, विपरीत। समझिए कि अब देखिए अच्छे से अब समझ में आएगा। पहले अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ में आए। डेफिनेशन है, ये तो कोई भी लिखा सकता, कोई रट लो, ऐसा नहीं है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं और इसी के थ्रू समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और उन्हें भी पढ़ने का मौका दें। और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। ये दो पासे दे रखे हैं अपन को, ये देखिए, ठीक, ये पासे दे रखे हैं दो। इसमें दे रखा 4, इसमें दे रखा 5 और इसमें दे रखा 3, इसमें दे रखा 4, इसमें दे रखा 2 और इसमें दे रखा है 1, है ना। तो अब हमने क्या, डेफिनेशन पर जाइए। क्या कह रहा है डेफिनेशन कि कॉमन संख्या को, समान अंक क्या, पहले तो ये ढूंढिए 4 5 3, इनमें से कौन सा 4 2 है, इनमें से कॉमन अंक, समान अंक कौन सा है। तो इनमें समान अपन 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसको पकड़कर या तो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में घुमाइए। तो ये 4 कॉमन, इसको घुमाएंगे घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, ये लो, है ना। तो घुमाने पर 4 तो कॉमन थे, इसको घुमाए तो 1 प्राप्त हो गया 5। फिर 5 के बाद क्या आएगा, 3
है ना। इसमें भी 4 कॉमन है तो घुमाओ घड़ी की दिशा में, दोनों को एक ही दिशा में घुमाना है, ना कि अलग अलग दिशा में। इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसा नहीं कि इसको क्लॉकवाइज घुमा दे इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको घुमाएंगे तो 2 घड़ी की दिशा में और ये 1। ठीक, हमने क्या बोला कि संख्या आपस में विपरीत होती हैं, जो मान प्राप्त होगा वो आपस में क्या होगा, विपरीत होता है। और इसका अब देखिए क्या नहीं आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या नहीं आया, 6, तो ये 6 भी आ गई। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या 2 है, 3 के विपरीत क्या, 3 के विपरीत 1 है, और 4 के विपरीत पूछेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। जो संख्या नहीं होगी वो कॉमन के विपरीत होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो ये क्वेश्चन और देखिए सेम है, उम्मीद करता हूँ उसी में आ गया होगा आपको समझ। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बताएं कि वो भी पढ़ सकें। इसमें दे रखा 6, 2 और 4, इसमें 3, 2, 5। तो क्वेश्चन दे रखा दिए गए पासा प्रारूप में, दिए गए पासा प्रारूप में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, फलक दिए गए पासा प्रारूप में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो अपने क्या है कि इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी इच्छा उसमें घुमाइए। पहले इसमें ये देखना कॉमन क्या है, कॉमन अंक को पकड़ कर घुमाएंगे। कॉमन इसमें अपन को क्या मिला, 2, तो किस दिशा में घुमाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज घुमा लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 2 से घुमाएंगे, ये देखो ये घुमा दिया, तो 2 से घुमाने पर क्या आएगा, 2 कॉमन था ये, तो घुमाएंगे पहले 3 आएगा, फिर आएगा 5, इसमें भी 2 कॉमन है, घुमाते हैं 2 को घड़ी की विपरीत दिशा में, 4 फिर 6, घुमा दिया 4 और ये फिर 6, जो संख्या आएगी उसको लिखते जाएंगे, है ना। अब अपन से क्या पूछा इसने, अंक 4 के विपरीत, तो हमने प्राप्त मान क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 4 के विपरीत 3 होगा, ये आंसर होगा। और पूछ लेते 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत देखिए 1 होगा, क्योंकि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो जो बची हुई संख्या है वो क्या होगी, विपरीत होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब अंकों वाला कर लिया, अब आते हैं अपन किस पर आएंगे, अब ABCD वाले क्वेश्चनों पर। तो ये देखिए ये डायग्राम बनाया है ना, ये हमारा पासा बन गया है, एक पासा ये बन गया है, ठीक। अब इसमें देखिए है ना, देखिए इसमें है ना, क्या देखा है इसमें, A, इसमें B, इसमें C, इसमें C, इसमें D और इसमें E। क्वेश्चन है अंक नहीं अक्षर, अंक ना अक्षर, अक्षर A के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, है ना। तो इसमें देखिए कॉमन, देखिए पहले कॉमन क्या है, C, तो इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, तो ये देखिए इसको भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दिया, है ना। अब
सी कॉमन है तो ए, फिर आएगा बी, और इसमें दूसरे में चलते हैं, सी कॉमन है, ई और फिर डी। तो ये क्या कह रहा है, अक्सर ए के विपरीत, ए के विपरीत क्या होगा, तो प्राप्त मान एक दूसरे के विपरीत होता है, तो ए के विपरीत ई होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। अब हमने ABCD वाला अब कर लिया, और अब करते हैं चिन्ह वाला, चिन्ह वाले क्वेश्चन करते हैं। देख, ये हमने एक फिगर बनाया, ये क्या बना लिया, पासा। एक पासा ये बनाया, इनमें इस पे तो बना दिया स्टार। ठीक, इस पे बना दिया त्रिभुज, और ये बना दिया सर्कल, इसमें बना दिया स्टार, ये बना दिया भाग, और ये आ गया गुणा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देते हैं। स्टार कॉमन है दोनों में, तो घुमाओ। ठीक, अब घुमाने पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो देखिए, अपन घुमा रहे कैसे, स्टार से, है ना, स्टार से घुमा रहे हैं, तो पहले तो आएगा त्रिभुज, फिर आएगा सर्कल, और इसमें भी स्टार से घुमाएंगे। पहले आएगा भाग, यहाँ से चलेंगे भाग, फिर आएगा गुणा। तो इसने क्या पूछा है, त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत आएगा भाग, और यही हमारा आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ये एक पासा बनाया, पासा बनाया, है ना, और एक पासा ये बनाया, दो पासे बना लिए। अब इसमें कलर दे देते हैं। ये तो है लाल, ये है पीला, ये हरा, इसमें भी ये है नीला, काला, और ये हरा। क्वेश्चन है, लाल सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। देखिए, इनमें से कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या है, लाल, हरा, नीला, पीला, जिसमें भी, तो इन दोनों में कॉमन है अपने पास हरा। तो हरे को पकड़ करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। तो इसको घुमा दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ये लो, कॉमन क्या है, लाल, लाल कॉमन है, तो घुमाओ। पहले इसको घुमाते हैं, लाल को, इसको पहले को। हरा कॉमन क्या है, हरा, हरा कॉमन है दोनों में, तो घुमाते हैं। पहले आएगा लाल, फिर आएगा पीला। ठीक, ऐसे दूसरे घुमाएंगे। इसमें भी कॉमन क्या है, हरा, हरा कॉमन है, कॉमन एक ही हो दोनों। पहले आएगा नीला, फिर आएगा काला। अब क्वेश्चन के बाद लाल सतह के विपरीत, तो अपन को पता है कि दोनों जो मान प्राप्त होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इसका आंसर होगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या 3 पासे दे रखे हैं। ये 3 पासे दे दिए, एक, दो और ये 3। क्वेश्चन क्या है दिख रहा है ना। इसमें दे रखा गुणा, इसमें दे रखा सर्कल और इसमें दे रखा भाग। इसमें दे रखा स्टार, इसमें दे रखा त्रिभुज और इसमें दे रखा प्लस। इसमें दे रखा स्टार, इसमें दे रखा त्रिभुज और इसमें दे रखा सर्कल। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि 3 दे रखे हैं तो दो में किसी दो में किन्हीं दो में से कॉमन देखते हैं। इसमें ज्ञात करना दिए गए पासा में, ये पासे का एक ही पासे का प्रारूप है। पूरे पासे में सर्कल के विपरीत क्या होगा। ये पासा एक ही एक कोई मतलब अपन उछाड़ते हैं ना, पहले अपन खेलते जब उछाड़ते हैं ना, ऐसे ये कि इसमें अब देखिए ठीक, ओ के विपरीत क्या होगा। हम अब इसमें से आपको इस क्वेश्चन को करने में सीखने के लिए इस क्वेश्चन बहुत कुछ मिलेगा आपको। कॉमन ढूंढते पहले तो ऐसे करते अपन, इसमें और इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। क्या है, नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है ना। और इसमें कॉमन है, देखिए पहले और तीसरे में कॉमन है ना। इसमें तो अपन ऐसे करते हैं, इसको दे दिए ए बी और सी, तो अपन करते हैं बी और सी से, दोनों से, बी और सी से। देखिए कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन है इसमें सर्कल। ठीक, सर्कल कॉमन है, सर्कल क्या, ये दोनों ही कॉमन है, ये है ना, और इसमें ये है ना। तो जो संख्या बची है वो ऑटोमेटिक ही विपरीत हो जाएगी, है ना। तो ओ के विपरीत प्लस आ जाएगा। ओ के विपरीत क्या है, प्लस, और यही हमारा आंसर है। ठीक, कितना सीधा क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। अब आ गए हैं कॉमन क्वेश्चन, यानी कि जो वो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज के, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं अपन। ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ये कोई पासा दे रखा अपन को, है ना, ये कोई पासा दे रखा है। ये एक पासा दे दिया हमें, इसमें अब एक ही पासा दिया, ना कि 2 पासे। एक पासा दे रखा, उसमें लिख रखा 1 2 और ये 3। तो क्वेश्चन है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। बताइए 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, है ना। देखिए अपन को पता, पहले तो ये देखिए कौन सा, ये है जनरल डायस और स्टैंडर्ड डायस की डेफिनेशन आपको पता होगी। डेफिनेशन क्या होती है, जनरल डायस क्या होता है, स्टैंडर्ड डायस क्या होता है। पहले स्टैंडर्ड डायस देखिए, मानक पासा क्या होता है कि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये तो क्या, मानक पासा, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं निकटवर्ती सतह 3 और 2 5, 3 और 1 4, 7 नहीं हो रहा, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डायस है। और जनरल डायस की डेफिनेशन क्या है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो अब मानक पासा है तो इस पर काम करेंगे। अब तो विपरीत फलक, और इसमें मानक पासे में क्या होता है कि जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग 7 होता है। जैसे
तो 3 के विपरीत क्या होगा 4, तभी 7 आएंगे, 3 और 4 7, तो इसका आंसर होगा वो होगा 4 होगा आंसर। और ऐसे भी नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो 7 - 3 = 4, ये आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन देखिए। इस पर दे रखा अपन को 4 2 3, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन दे रखे अपन को 2, दूसरे में है बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 1 5 और 6। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत लॉजिकली क्वेश्चन होंगे, सेम टाइप के 3 क्वेश्चन हैं जो सिर्फ अंतर समझना अपन को क्या अंतर इसमें कि ये पहले तो क्या है जनरल डाइस है, ये कौन सा डाइस है जनरल डाइस। और 3 के विपरीत फलक पर 2 हो नहीं सकता, यह आपको पता है मेरे को पता है। 3 के विपरीत फलक पर 4 हो नहीं सकता, 5 हो सकता है। लेकिन आगे चलिए ऑप्शन डी देखिए 1 5 6 इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अपन ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 5 होगा 6 होगा है ना या 1 होगा। तो इसका आंसर जो अपन देंगे वो होगा या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आप देखो इसमें पहले, फिर हम आपको बताएंगे। ये डायग्राम बनाया, इस पर दे रखा 4 2 और 3। तो इसमें क्या कह रहा है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें 2, बी दे रखा 4 और सी दे रखा 5 या 1 और डी दे रखा है ज्ञात नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में डाटा इनकम्प्लीट। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 के विपरीत 2 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 5 या 1 हो सकता है। लेकिन हम कैसे कह सकते होगा या नहीं होगा। तो आगे चलिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता डाटा, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। क्या है, अगर हो सकता है 6 हो, 5 और 1 ना हो 6 हो, तो कैसे कह सकते हैं कि इसमें आंसर 5 या 1 होगा। हो सकता है 6 हो, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, सिर्फ आपको अंतर समझना है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, ये डायग्राम बनाइए, दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये डायग्राम बनाया, सॉरी डायग्राम थोड़ा गलत सा बन गया, पर समझ जाइएगा कैसे बनाया। 4 2 और ये 3। तो क्वेश्चन वही 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो अपन ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे अपन, न कि अपने अनुसार। ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा, पूरे क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन दिखाए हमने अभी आपको। तो ऑप्शन इसमें दे रखा 2, बी दे रखा वही क्या 4 और सी दे रखा है 5 1 6 और डी ऑप्शन दे रखा है आंकड़े अपर्याप्त हैं भाई।
ठीक, आंकड़े अपर्याप्त। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, बताइए। देखिए कि 3 के विपरीत 3 के विपरीत 2 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 5, 1, 6 हो सकता है, लेकिन अपन क्या पता। तो इसका आंसर हो आंकड़े अपर्याप्त। ठीक, अब एक ये क्वेश्चन और देखिए जो सेम टू सेम है, 11 क्वेश्चन जो इन्हीं की सेम है, फ़र्क क्या है उसमें भी, वो भी देख लीजिए एक बार कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर आपके, तो आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए हमने एक साथ कितने क्वेश्चन कराए हैं, 5 क्वेश्चन। 3 की बोला था लेकिन 5 क्वेश्चन करा रहे हैं, 4, 2 और ये 3, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। क्वेश्चन भाई 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर और लाइक ज़रूर करें। बताएं कि क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दें क्लास कैसी लगी। तो अब इसके ऑप्शन देखिए क्या है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 1 या 5। अब कैसे डिफाइन करें कि 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, कैसे अपन कह नहीं सकते। इसमें आंकड़े अपर्याप्त तो नहीं, ज्ञात नहीं, ये भी नहीं है, ज्ञात नहीं, ये भी नहीं है। तो इसमें कैसे करेंगे कि ये तो अपन बता कि 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। विपरीत फलक पर कभी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती पहली बार तो, जबकि विपरीत फलक दिखाई नहीं देती। यहाँ पर 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, तो हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं। अब ऑप्शन आते हैं सी हो सकता है, लेकिन अपन को पॉसिबिलिटी देखनी किसकी ज़्यादा है, 1 या 5 की ज़्यादा है, सी की ज़्यादा। तो 1 और 5, तो इसकी ज़्यादा है कि 1, 5 आ सकते हैं, 6 एक बार है तो 1 और 5 आ सकते हैं, तो आंसर होगा 1 या 5। ठीक, आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों जो आपको घर पर करना है। होमवर्क जो आपको करना है, क्योंकि ज़रूरी होमवर्क देना भी। तो पहला है ये कोई पासा है, ठीक, इसमें देखिए इसमें दे रखा 2, इसमें दे रखा 3 और इसमें दे रखा 5। तो बताइए कौन सा पासा है। ए है साधारण पासा, बी है मानक पासा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 2 पासे दे रखे हैं, ये 2 पासे दे रखे हैं, ठीक। देखिए 2 पासे दे रहे 1, 3, 5, 3, 2। तो इसमें बताना आपको कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। अच्छे से करिए, मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। थैंक यू।